हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कोरोना वायरस संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में बन सकता है, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। और ये वीडियो आपको अगर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। तो ये 2 जनवरी 2022 तक का लेटेस्ट अपडेटेड किया गया है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहले जो कोविड-19 है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस, तो कोविड-19 ये आपका क्या है, डिसीज़ है, ठीक है। और जो वायरस का नाम दिया गया है वो दिया गया है सारस कोव 2, ठीक है, सारस कोव 2। ये आपके एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म हम लोग याद कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? सीवियर सीवियर एक्यूट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 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 कोरोना वायरस कोरोना वायरस 2। देखिए, ये 2 क्यों लिया गया है? क्योंकि 2003 में कुछ इसी प्रकार का वायरस निकल के आया था और उसके जो जेनेटिक्स थे सेम मैच कर रहे थे। दैट्स वाई इसको सारस कोव 2 बोला गया है, ठीक है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो डिसीज़ का नाम, बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है WHO के द्वारा। और जो वायरस है ये आपका सारस कोव 2 ये वायरस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो देखिए, इसमें वसा का आवरण है कि, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन स्पाइक्स है, ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर के, ये सारे स्पाइक्स हैं, ओके, ये स्पाइक्स हैं। और इसका जो जेनेटिक्स है वो आरएनए है, ठीक है। कैसा जेनेटिक्स है? आरएनए। जैसे हम लोग, हमारे लोग का अगर देखते हैं, अगर हमारा जेनेटिक्स पूछते हैं तो वो फिर डीएनए है, ठीक है, क्लियर है। और इनका जो जेनेटिक्स होता है वो आरएनए होता है, ओके। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। अब कोरोना वायरस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कोरोना वायरस हुआ था उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, कहाँ से निकल के आया था? तो चीन के हवाई प्रांत के वुहान शहर से, ठीक है। चीन के हवाई प्रांत में वुहान शहर में हमें पता लगा था फर्स्ट टाइम। कब पता लगा था? 1 दिसंबर 2019 में। उसके बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने इसको कोविड-19 जो इसका नामकरण किया था वो किया था 31 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, WHO ने इसे पैंडमिक घोषित कर दिया था, ठीक है, महामारी घोषित कर दिया था 11 मार्च 2020 को। और ये जो एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, हालांकि सबको याद होगा क्योंकि सभी के मोबाइल में एप्लीकेशन होगा। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी डाउनलोड करके रखिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका कोरोना वायरस से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। कोरोना वायरस जो है फेफड़े को आपको प्रभावित करता है। देश में कोरोना वायरस से पहली मौत कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक स्टेट में। ज़्यादातर राज्य पूछता है तो आपको राज्य याद रखना, ठीक है। तो देश में कोरोना वायरस से पहली मौत आपका कर्नाटक राज्य में हुआ था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य ये है आपका हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण कर्फ्यू। तो पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था? जब पहली बार कर्फ्यू लगा था तो वो पंजाब ने लगाया था, ठीक है। तो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य आपका पंजाब है। और लॉकडाउन लगाने वाला पहला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पहले कोविड वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? किसको पहला वैक्सीन लगाया गया था? वो है मनीष कुमार। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मनीष कुमार को पहला कोविड-19 वैक्सीन लगा था। कोविड-19 से संक्रमित फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे? ये थे आपके बोरिस जॉनसन। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, ठीक है। ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको कोविड से संक्रमित हुए थे, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला देश कौन सा था? तो ये आपका कौन सा था? कनाडा, ठीक है, कनाडा। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ स्टेब्लिश किया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बनाया गया।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10 है आपका, कोविड-19 से मुक्त पहला राज्य, कोविड-19 से मुक्त पहला राज्य आपका गोवा बना था। ठीक है, ये बात है आपका जब डेल्टा वेरिएंट जब इंडिया में खूब प्रभावित हुआ था और काफ़ी लोगों की डेथ हुआ था, उसके बाद जब मुक्त हुआ था कोविड-19 से तो गोवा हुआ था। अभी तो ओमिक्रॉन फिर से आ गया है, तो ओमिक्रॉन फिर से सभी राज्यों में फैल रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितने सहायता राशि दिया था? तो सार्क देश के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन राशि दिया था इस फंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कोरोना वायरस पहला केस किस राज्य में मिला था? तो ये मिला था आपका केरल में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। ठीक है, केरल में। ठीक है, भारत में कोरोना वायरस पहला केस किस राज्य में मिला था? हमें केरल में मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर, भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया है, एक अधिनियम बनाया गया है। कौन सा अधिनियम है? ये है महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, तो ये आपका अधिनियम है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से अधिनियम बनाया गया है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए? तो महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? इसके टेस्ट का नाम है RT-PCR। सभी लोग RT-PCR करवाते हैं, ये सबसे इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? RT-PCR। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 साल के बच्चों को कोरोना डोज लगाने वाला देश का दुनिया का पहला देश बन गया है, ये है आपका क्यूबा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यूबा में 2 साल के बच्चों को टीका लगाया गया था। ठीक है, वैक्सीन का। नेक्स्ट है आपका कोविड-19 टीकाकरण हासिल करने वाला पहला राज्य, कोविड-19 टीकाकरण हासिल करने वाला पहला राज्य, तो ये आपका भुवनेश्वर है। पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर में टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शहर में कोरोना का टीका न लगवाने वाले नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अहमदाबाद शहर की बात है। ठीक है, अहमदाबाद शहर। 18 नंबर है, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, याद रखना पहली डोज की बात हो रही है, तो फर्स्ट डोज लग चुका है। देश का कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पहला डोज कंप्लीट कर दिया गया है, सभी लोगों को लगा दिया गया है? तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज लगा दिया गया है। कुछ क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। जैसे कोरोना प्रभावित देशों को वर्ल्ड बैंक ने $12 अरब की राशि प्रदान किया है कि। नेक्स्ट बात करते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब किया था? तो 22 मार्च 2020 को ये अपील किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM केयर फंड की घोषणा किया गया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए कौन सा फंड बनाया गया था? तो ऑप्शंस में आपका PM केयर फंड। ठीक है, केयर्स फंड बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो बनाया गया वो है आपका मुंबई में रिलायंस के द्वारा ये बनाया गया था, तो मुंबई में रिलायंस ने खोला है। ओके, नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमिक में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने $12 अरब और G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी है ये, ठीक है, इकोनॉमी में $12 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली जो कोरोना वैक्सीन थी कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट है आपका, कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में शुरू किया गया था कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल। नेक्स्ट है आपका डियर, हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ाने के लिए सेफ हैंड चुनौती की शुरुआत किया गया है WHO के द्वारा। व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए किस नाम से चैट बॉक्स बनाया गया है? तो माय गोव कोरोना हेल्प डेस्क।
किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो सार्क ने, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन केंद्र। कोरोना वायरस के प्रशिक्षण के लिए कितनी निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं को मंजूरी दी गई है? 29 प्रयोगशालाओं को। किस बैंक ने IND कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स की घोषणा किया है? तो इंडियन बैंक। केंद्रीय सरकार ने गरीबों के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए कितने रुपए की पैकेज की घोषणा किया है? तो 1.7 लाख करोड़। ये इंपॉर्टेंट है डाटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ गरीबों के लिए राहत पैकेज की घोषणा किया है। कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, ठीक है। कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना किया गया है। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो ये आपका एक लैटिन भाषा है। और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो क्राउन मतलब मुकुट के समान दिखाई देता है। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो 10th पोजीशन पर है। ओके, कुछ हम लोग देखेंगे कोविड-19 के समय चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और मिशन, जैसे कि आपका था ये ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया था ये अभियान। कौन सा अभियान था? ऑपरेशन नमस्ते। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वंदे भारत मिशन। ये विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। कौन सा मिशन था? वंदे मिशन। नेक्स्ट है आपका मिशन सागर। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना था, ठीक है। तो ये मिशन का नाम था मिशन सागर। नेक्स्ट आपका मिशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन संजीवनी। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराया था। ऑपरेशन संजीवनी। नेक्स्ट है आपका कुछ एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए गए थे कोविड-19 से संबंधित और पोर्टल भी थे, ठीक है। जैसे कि कोरोना कवच ऐप, तो ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रेक द चेन अभियान, ये केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन शील्ड, ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामिनेशन से पूछा गया है। ऑपरेशन शील्ड किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, किस सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ऑप्शंस में यहाँ पर दिल्ली आपका आएगा। उसके बाद नाडी ऐप, ये आपका पांडुचेरी गवर्नमेंट ने। उसके बाद आपका प्रज्ञाम एप्लीकेशन, ये झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया है। कोविड केयर ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। समाधान, ये आपका स्टार्ट किया है संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। 5T योजना, ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। करुणा पहल, ये आपका सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। वी सेफ टनल, ये आपका स्टार्ट किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन नमस्ते, ये आपका है भारतीय सेना के द्वारा, ना कि नौसेना। जीवन, ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। संजीवनी ऐप, ये आपका बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये आपका कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन, ये आपका सोनू सूद के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। प्रवासी रोजगार एप्लीकेशंस। आयुष कवच ऐप, ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी है वहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि आयुष कवच ऐप किस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप, ये आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये सारे ऐप्स और पोर्टल थे जो कि इंपॉर्टेंट थे कोविड-19 से संबंधित। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो डियर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना है अपने मित्रों के साथ, ठीक है।
कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।